साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग लोक सेवा आयोग के द्वारा जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की मुख्य परीक्षा जो है 24 अप्रैल 2022 को संपन्न कराई गई है, उसका जो पहला पेपर जीएस वाला पोर्शन है जिसमें 120 प्रश्नों को पूछा गया है, उस प्रश्न पत्र नंबर 1 को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। और यह जो आपका पेपर है यह आपके आगामी पीसीएस की परीक्षा और जो आगामी बीपीएससी की परीक्षा है उन दोनों परीक्षाओं के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको देखते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि मेरे पास सीरीज जो है वो डी है। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। तो आप देखेंगे महानदी जो है ये सबसे बड़ी है। वहीं अगला है अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है? नहीं, ये धात्विक रूप से समृद्ध है, न कि तेल के दृष्टि से। और दूसरा कथन, इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया, ये वाला सही है। मतलब पहला गलत है, दूसरा वाला सही है, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। वहीं अगला देखें तो यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला वाला भी कथन सही है। वहीं दूसरा, रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो पहला, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, सही कथन है। दूसरा, यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि जिन प्रश्नों पर आपको डाउट लग रहा है कि मेरे द्वारा बताया गया उत्तर सही नहीं है, आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो यह है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। तो बिजनौर से। अगला है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फॉर्म्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया था। तो इसे 2001 में पारित किया गया था, 2001 में। अगला है, इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, बिल्कुल सही बात है। 17,000 प्लस द्वीप है यहाँ पे। और इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो ये भी सही। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था, नहीं, ये 25वां संस्करण था। तो ध्यान रखिएगा, 20वां नहीं बल्कि 25वां संस्करण था, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया था, ये कथन आपका सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो इसमें स्वीडन और नॉर्वे जो है ये बाल्टिक सागर के तट पर नहीं है। अगला है, पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है। तो पॉलीथीन बनाने में एथिलीन गैस का इस्तेमाल होता है, तो ए ऑप्शन। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधा सूचियों का प्रावधान है किसमें। तो अनुसूची 7 में। उसमें केंद्र सूची मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दिया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये आपका लखनऊ में है। आगे देखते हैं। अगला है, नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था। तो देखिए इसमें नंबर 1 पे आपका शिमला था, दूसरे नंबर पे कोयम्बटूर था और तीसरे पे चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम था। तीसरे नंबर पे संयुक्त रूप से 2 थे, चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम, परंतु इसमें इंदौर नहीं है, तो सी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में सोहन पीछे से 9वें स्थान पर है, रमेश आगे से 8वें स्थान पर, रोहित उन दोनों के बीच में है। पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो 10 हो सकती है। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। तो भारत के प्रधान न्यायाधीश करेंगे। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो मोटे अनाज वाली फसल अर्थात मिलेट क्रॉप्स, इंग्लिश में याद रखिएगा मिलेट क्रॉप्स। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। तो अलीगढ़ को दिया गया है। अलीगढ़ के अलावा अलीगढ़, गाजियाबाद, नोएडा, झांसी, ठीक है, 4 शहरों को दिया गया है। अलीगढ़,
गाजियाबाद, नोएडा, झांसी। आगे चलते हैं। भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो प्रदान किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आगे चलते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो पहला, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, बिल्कुल सही बात है। ये दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा नहीं, ये इक्वाडोर का हिस्सा है, पेरू का नहीं। तो यहाँ पर केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसमें नाबार्ड की स्थापना कब होती है? नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में होती है, ठीक है। और स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है ये आपका ये 1992-93 में होता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये आपका 1998 का है। और वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। तो सबसे पहले क्या होगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होगी, फिर नाबार्ड की स्थापना होगी, उसके बाद स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम होगा और सबसे लास्ट में किसान क्रेडिट कार्ड योजना होगी। इस प्रकार से देखें तो आपका 4, 1, 2, 3 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसमें देखिए कोई भी विकल्प सही नहीं है, ये प्रश्न हटेगा, ठीक है। चूंकि 1929 में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जबकि 1928 में जयप्रकाश नारायण थे और MN राय जो है इसके अध्यक्ष बनते ही नहीं है, ठीक है। और SA दांगे जो हैं ये कई बार आज़ादी के पहले 1943, 1947 में थे, फिर आज़ादी के बाद भी ये कई वर्षों में इसके अध्यक्षता इन्होंने की है। तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन जो है ये डिलीट होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है। आगे चलते हैं। यहाँ स्मारक और इसके निर्माता को हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, अटाला देवी मस्जिद ये इब्राहिम शाह सरकी 2 से मिला दीजिए। छोटा सोना मस्जिद नुसरत शाह 1 से मिला दीजिए। कदम रसूल ये सिकंदर शाह 3 से मिला दीजिए। अदीना मस्जिद पांडुआ ये वली मोहम्मद 4 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा क्या? 2, 1, ये हो जाएगा 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो अगस्त 1952 में, अगस्त 1952। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह कब होता है? तो ये होता है 1562 में। तुकारोई का युद्ध कब होता है? 1575 में। मालवा पर मुगल आक्रमण कब होता है? 1560 में, 1560 में होता है। और उड़ीसा पर कर्रानी की विजय कब होती है? 1573 में, 1573। तो सबसे पहले क्या होगा? 1560 वाली घटना अर्थात मालवा पर मुगल आक्रमण होगा, मालवा पर मुगल आक्रमण होगा। फिर आपका होगा 1562 में अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। फिर चौथे नंबर पे 1573 में उड़ीसा पर कर्रानी की विजय होगी। और सबसे लास्ट में दूसरे नंबर पे 1575 में तुकारोई का युद्ध होगा। इस प्रकार से 3, 1, 4, 2 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है? तो देखिए, राजा मान सिंह तोमर, तानसेन, सदरांग, अदरांग ये हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति थे, परंतु माल गुर्जरी इससे संबंधित नहीं रहे हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, ये भी एक तरीके से विवादित ही है, ठीक है। इसमें सारे जो देश हैं वो आपके मध्य पूर्व के हिस्सा हैं, पर यदि माना भी जाएगा तो जॉर्डन और तुर्की जहाँ तक इसका सही उत्तर हो सकता है, पर मेरे हिसाब से ये विवादित है क्योंकि सारे के सारे इसमें जो भी दिए गए हैं वो मध्य पूर्व के ही देश हैं। आगे चलते हैं। स्थल और संबंधित तीर्थंकर का हमें मिलान करना है कि उनका जन्म स्थल की बात यहाँ की गई है। तो देखिए, जैसे जो श्रावस्ती है ये श्रावस्ती संभवनाथ की जन्मस्थली है, 4 से मिला दीजिए। काकंदी जो है ये सुविधानाथ की जन्मस्थली है, 3 से मिला दीजिए। अयोध्या जो है ये ऋषभनाथ की है, 1 से। पभोषा पदम प्रभु की है, 2 से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से आपका ये 4, 3, 1, 2 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? तो कोरिंगा। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो देखिए, ये भगत सिंह और यशपाल मिलकर के इसका स्थापना करते हैं। इसमें छबील दास अन्य शामिल थे, परंतु इसमें अंबिका चक्रवर्ती जो है ये प्रारंभिक सदस्य नहीं थे।
अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये मैथ का है, तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 4451 सही उत्तर आएगा। अगला है, भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। देखिए 9 में जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है, परंतु 9A में जो है वो शहरी क्षेत्र है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, न्यूनतम आयु अर्हता और पद, इसको यदि मिलान करें तो देखिए 21 वर्ष किसके लिए है, 21 वर्ष जो है ये पंचायत सदस्य के लिए है अर्हता, 25 वर्ष राज्य विधानसभा सदस्य के लिए है, तो 3 से मिला दीजिए, और वहीं 30 वर्ष जो है राज्य विधान परिषद सदस्य के लिए 4 से मिला दीजिए, 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति के लिए 1 से मिला दीजिए। तो 2341 अर्थात ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका, सही बात है। यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है, तो दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सुमेलित नहीं है। देखिए बटेश्वर का मेला आगरा में लगता है, देवा शरीफ जौनपुर नहीं बल्कि बाराबंकी है, तो आपका बी वाला सही नहीं है, संकिसा फर्रुखाबाद, बिट्ठूर कानपुर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं था। तो देखिए नंबर 1 पे आपका इंदौर था, फिर आपका सूरत है, फिर विजयवाड़ा है, परंतु तिरुपति इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, तो सी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था। तो देखिए रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी, ये सभी स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि थे, परंतु शिव कुमार बटालवी ये स्वाधीनता के बाद के पंजाब के जो हैं एक प्रकार से रोमांटिक कवि रहे हैं, ठीक है। तो डी, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला कोहना का निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण शेर शाह ने किया था हुमायूं को पराजित करने के बाद। केंद्रीय औषध एवं सुगंधा पौधा संस्थान, या इंग्लिश में इसको याद रखिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये कहाँ पर है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। आगे देखते हैं, जिस प्रकार भाग अर्थात पार्ट संपूर्ण से संबंधित है, उसी प्रकार से चाप जो है वो परिधि से संबंधित है, सरकमफ्रेंस से। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और उनकी राजधानी शहर को हमें सुमेलित करना है, तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है, सिडनी है, 2 से मिला दीजिए। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, 1 से मिला दीजिए। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है, 4 से मिला दीजिए, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है, 3 से मिला दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2143, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए प्रोजेक्ट हाथी आपका कब का है, 1992, प्रोजेक्ट हाथी 1992। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, फिर प्रोजेक्ट टाइगर आएगा, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट हाथी आएगा, और सबसे लास्ट में जैव विविधता अधिनियम आएगा। इस प्रकार से 3412 अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है, तो ये स्टेरॉइड है। क्या है, स्टेरॉइड है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है, किसके, तो कोहरा और धुएं में कंफ्यूज हो सकते हैं, परंतु ये धुएं के लिए है, ठीक है। तो डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष अर्थात प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड PSF के अंतर्गत संरक्षित है। तो देखिए 3 है इसमें, आलू टमाटर प्याज, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, एस सोमनाथ को। किसको किया गया है, एस सोमनाथ को। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प, ठीक है, या इंग्लिश में कहें तो डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट प्रयोजित किया गया, स्पॉन्सर किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, 6वां स्थान प्राप्त किया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। इसका आयोजन नवंबर 2021 में जयपुर राजस्थान में किया गया था। तो ये जयपुर राजस्थान में नहीं बल्कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया था।
और ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 40वां संस्करण था। कौन सा? 40वां संस्करण, ठीक है, और नई दिल्ली में हुआ है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, आयोजन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत है, ये कथन सही है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत के में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? तो पहले नंबर पर उड़ीसा है, ये 49% इसकी हिस्सेदारी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, 24% हिस्सेदारी है इसके, ठीक है। और फिर आपका छत्तीसगढ़ आता है 8% हिस्सेदारी के साथ। तो यहाँ पर 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? दौलत खान ने। आगे देखते हैं। देखिए आगे हमें यहाँ सुमेलित करना है। तो ललित कला अकादमी ये 1954 का है। कब का है? 1954, 1 से मिला दीजिए। संगीत नाटक अकादमी 1952, 2 से मिला दीजिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959, 3 से मिला दीजिए। सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979, तो 4 से मिला दीजिए। 1 2 3 4 सीधे 1 2 3 4 ए ऑप्शन। आगे देखते हैं। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें विलुप्त संख्या आपकी क्या है? वो है 20। आगे देखते हैं। नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो ये आपके संयुक्त अरब अमीरात यूएई के हैं, ठीक है, यूएई। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया था? तो इसमें सबसे अधिक जो है क्या कहते हैं पदक, वो उड़ीसा ने जीते थे। उड़ीसा ने, इसमें इन्होंने 10 गोल्ड मेडल जीते थे। इसके अतिरिक्त दूसरे नंबर पे केरल रहा है, तीसरे पे महाराष्ट्र रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने कुल 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 कांस्य, अर्थात कुल 5 पदक जीते हैं और 13वें नंबर पे रहे हैं। और गुजरात 8वें नंबर पे रहा है। आगे चलते हैं। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में किस स्थान पर हुई थी? तो पौंडीचेरी में। कहाँ पर? पौंडीचेरी में। दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हुए? तो इसमें भारत, नेपाल और मालदीव। चूंकि देखिए पाकिस्तान को भी न्योता था, परंतु पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ था और चाइना को बुलाया ही नहीं गया था। तो भारत, नेपाल और मालदीव। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? 2008 में। आगे देखते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेताओं में कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता बल्कि कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जबकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या है? ये ब्लीचिंग पाउडर है। वहीं वॉशिंग पाउडर आपका सोडियम कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो यहाँ पर बी वाला सही नहीं है। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? स्कंदगुप्त के, ए ऑप्शन। भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए आम का और पपीते का, आम और पपीते का है। तो यहाँ पर 2 और 4 डी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम और कार्यक्षेत्र यहाँ पे सुमेलित करना। बीरबल साहनी का संबंध जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, पैलियोबॉटनी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से मिला दीजिए। तो जैसे ही आप 3 से मैच कराएंगे तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। केसी मेहता पादप रोग विज्ञान 4 से मिला देंगे। पी महेश्वरी जो है ये भ्रूण विज्ञान 2 से मिला देंगे। और MS स्वामीनाथन हरित क्रांति 1 से मिला देंगे। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में के अनुसार कितने राज्यों के साथ प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? तो यह है 17। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? सहरिया जनजाति यहाँ पे नहीं मिलती है। सहरिया जनजाति जो है आपकी कहाँ मिलती है? ललितपुर और सोनभद्र जिले में, ठीक है, बनारस में नहीं। चेरो, गोंड, खरवार ये बनारस में मिलते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP नीति आयोग ने कब शुरू की थी? इसे 2018 में प्रारंभ किया गया था, जनवरी 2018 में। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ये वाला प्रश्न भी हटेगा क्योंकि विटामिन B और C दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। आगे चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य क्या था? तो इसमें से कोई नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला है
बादशाह उनके दीवान को सम्मिलित करना। तो अकबर का दीवान कौन था? तो अकबर का दीवान जो था ये था आपका मुजफ्फर खान, जबकि जहांगीर का गियास बेग एतमाद उद्दौला वन से, शाहजहां का सादुल्ला खान 4 से मिला दीजिए, औरंगजेब का अशद खान 2 से। तो 3142 डी ऑप्शन। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन। उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह का स्थान लेगा, तो यह है 94। हल्दी भूमिगत तनों का उदाहरण है जिसे कहते हैं राइजोम। निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? जेट्रोफा। ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? उदय योजना। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पे? मध्य प्रदेश। सही बात है। वन्यजीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बिल्कुल सही बात। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। यदि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो उत्तर होगा आपका वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 64। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? सागौन का वृक्ष नहीं मिलते हैं यहाँ पे। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? यह झील 4 देशों से घिरी यानी 3 देशों से घिरी हुई है। युगांडा, केन्या, तंजानिया। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में से सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना दी गई हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका शीर्षक होगा, फिर इसके बाद आपका क्या होगा? किताब का शीर्षक, किताब किस नाम से है, फिर प्रस्तावना होगी, फिर इसके किताब शीर्षक होगा, फिर आपकी विषय सूची होगी, विषय सूची के बाद प्रस्तावना होगा, प्रस्तावना के बाद अध्याय होंगे, अध्याय के बाद आपके इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है, तो 5, 2, 1, 3, 4 मेरे हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? 280। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। सही बात है। दूसरा, अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहनते हैं, बाएं में एक महिला का। यहाँ पे दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मक्का, नर मंजरी निकालना, मूंगफली, खूंटी बनना ये सही नहीं है। काबुली चना, किले निकालना सही है। तंबाकू, शीर्ष कर्तन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2000 में शामिल नहीं था? तो इसमें देखिए भारत, जापान, दक्षिण कोरिया शामिल थे, परंतु फिलीपींस इसमें शामिल नहीं था। निम्न सारणी में से लुप्त संख्या कौन सी है एक्स की यहाँ पे? तो एक्स की यहाँ पे 10 आ जाएगा। आगे चलते हैं। डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में क्या मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई से ओजोन सांद्रता मापा जाता है। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? अमनगढ़ यहाँ पर नहीं है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी ये आपके यहाँ पे है। ठीक है, अमनगढ़ आपका जो है जहाँ तक ये राजस्थान में है। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन जानवर है? भेड़। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। किस में निहित है? तो ये राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष में हुई थी? 2017 में। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कवक से, फंगी से। जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है? उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। सही बात है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है किससे? महिला, एससी और एसटी से। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? सिमोन बाइल्स को। निम्नलिखित मध्यपाषाणिक
स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाना है इनको। तो देखिए सबसे पश्चिम में कौन सा आएगा, लिखिया, फिर इसके बाद आएगा मादहा, फिर इसके बाद आएगा पैसरा, और सबसे पूर्व में क्या आएगा, यह आएगा बीरभानपुर, अर्थात 2413 डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है। तो देखिए यहाँ राज्य और संसदीय प्रदेश अलग अलग किया गया है। आपका होकरा आर्द्रभूमि ये जम्मू कश्मीर में है तो संसदीय प्रदेश है। तोशो मुरारी झील ये भी आपका ये लद्दाख में, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। बूलर झील जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि पॉइंट कैलिमर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, एक नहीं कौन सा या से कथन सही है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता था, सही है। हालांकि शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो यहाँ पे केवल पहला वाला कथन सही है, दूसरा गलत है। 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी, तो कुल 56 बार, 56 बार। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर में नहीं बल्कि बनारस में है, तो सी वाला सही नहीं है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ सही है। बलकाश झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है, कजाकिस्तान में। आगे चलते हैं। पुस्तक और उसके लेखक को हमें सुमेलित करना है। रास पंचाध्यायी नंददास की है, 3 से मिला दीजिए। चैतन्य भागवत वृंदावन दास की है, 1 से मिला दीजिए। चैतन्य मंगल ये आपकी जयनंदा की है, 2 से मिला दीजिए। भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती की, 4 से मिला दीजिए। तो 3124 सी ऑप्शन। व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, सही बात है। यह केवल मांग पक्ष से संबंधित नहीं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसमें देखिए दादरी और सिंगरौली होना चाहिए, दादरी और सिंगरौली, अर्थात 2 और 3 बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ये आपका लखनऊ में स्थित है। वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2021 का अंतिम दिन क्या था, शुक्रवार। यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, विटामिन मतलब इनको सुमेलित करना है। तो देखिए विटामिन क्या है, कैरोटीन, 2 से मिला दीजिए। एंजाइम पेप्सिन है, 1 से मिला दीजिए। हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है, 4 से मिला दीजिए। प्रोटीन आपका केराटिन है, 3 से मिला दीजिए। तो 2143 डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है जोनाथन पेरी। वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है, ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी, तो फारसी में। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उदाहरण किया गया, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। आगे देखते हैं। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। भारत के संघ के लिए, भारत के प्रदेश या उपप्रदेश डोमिनियन के लिए, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों की संपत्ति के लिए। तो तीनों यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के 4थे संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में से किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, मिजोरम ने। वहीं हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। या उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, नहीं बागेश्वर में नहीं बल्कि ये कुमाऊं जिले में स्थित है, कुमाऊं जिले में। तो पहला गलत हो गया। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची नहीं, यह चोटी जो है 7120 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हो गए, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे पशु और उनके नस्ल का इसमें बताना कौन सुमेलित नहीं है। गाय की नस्ल देवनी है, बकरी की बर्बरी है, भैंस की भदावरी है, भेड़ की गिर नहीं, गिर आपकी गाय की है। तो डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है, तो ये संवेग संरक्षण मोमेंटम कंजर्वेशन पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 120 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग 15 मई 2022 को पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन की परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा
कराई गई है। इस परीक्षा में टोटल 120 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें सामान्य अध्ययन तथा जीएस के जो हैं 1 से लेकर 40 मतलब 40 क्वेश्चन जीएस के थे, और पशु चिकित्सा विज्ञान से संबंधित जो शेष 80 प्रश्न थे वो थे। ठीक है, तो हमारे लिए आगामी जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होनी है, उसके लिए जो 40 जीएस के प्रश्न हैं, जिसमें आपके मैथ के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्न भी शामिल हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में इन 40 प्रश्नों को देखेंगे और जहाँ पे व्याख्या की ज़रूरत है उसको व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक एका आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका जो नेतृत्व है वो मदारी पासी ने किया था। देखिए, यह जो एका आंदोलन है उत्तर प्रदेश का, ये 1921-22 में अवध के किसानों ने, अवध प्रांत के किसानों ने जो है इस आंदोलन को प्रारंभ किया था, और इसका नेतृत्व जो है मदारी पासी एवं शहरेब ने मिलकर किया था। और इसकी एक विशेषता ही कही जा सकती है कि इसके नेतृत्वकर्ता जो हैं वो निम्न जाति से संबंधित थे। आगे चलते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन एक पठार भारत का खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है? तो यह है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो है ये पूर्वी भारत में स्थित है और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार व छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, तथा इसके पूर्व में सिंधु गंगा मैदान है और दक्षिण में महानदी स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो ये जो है आपका कहाँ पर स्थित है? ये प्रयागराज या इलाहाबाद में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में कुल 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं। इनमें से उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय या इसका कह सकते हैं कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? फसल और उसकी प्रजाति। गेहूं की फसल प्रजाति शेखर है, नीलम अलसी की है, राधे चना की है, अर्पणा जो है ये आलू की नहीं बल्कि अर्पणा मटर की प्रजाति है। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं इस प्रश्न को। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 21732199। यहाँ पे एंट्री को कोटिबद्ध किया गया है, इसी प्रकार से स्टडी को यहाँ पे कोटिबद्ध किया गया है, और यहाँ पे इसका कूट पूछा गया है। तो आप एन के लिए क्या इस्तेमाल किया गया यहाँ पर उसको ले लीजिए, ई के लिए क्या इस्तेमाल किया गया, इसी प्रकार से आप यहाँ पे कोड लगाएंगे तो आपका 21732199 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सशस्त्र बल अभ्यास और प्रतिभागी का। तो देखिए, मिलन 22 ये भारत और बांग्लादेश के मध्य का नहीं है, बल्कि मिलन 22 जो है द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास है भारत का। ईस्टर्न ब्रिज 6 ये भारत और ईरान का नहीं बल्कि भारत और ओमान के मध्य का है। कोबरा वॉरियर 2022 ये भारत और चीन का नहीं है बल्कि यह यूके अर्थात इंग्लैंड में आयोजित किया गया। इसमें भारत समेत कई देशों ने पार्टिसिपेट किया है कोबरा वॉरियर 2022 में, और भारत पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया था। धर्म गार्जियन 2022 ये भारत और जापान के मध्य का सैन्य अभ्यास है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, सैक्रिन क्या है? कृत्रिम मधुरक है, 4 से मिला दीजिए। सोडियम बेंजोएट क्या है? परिरक्षक है, 3 से मिला दीजिए। कैरोटीन जो है खाद्य रंग है, 1 से मिला दीजिए। लेंसोप्रांजोल क्या है? ये आपका प्रति अम्ल है, अर्थात 2 से मिला दीजिए। तो 4312 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्रख्यात पद्मश्री व्यक्तित्व नहीं है जिनको पद्मश्री दिया गया? देखिए, भारत भूषण, बेगम अख्तर और मालिनी अवस्थी इन तीनों को जो है पद्मश्री दिया गया है, जबकि महादेवी वर्मा को पद्मश्री नहीं कभी दिया गया, इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 मीटर एवं 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक कमरे की फर्श पर कम से कम कितनी समान वर्गाकार टाइलें लगेंगी? तो उसको यदि सॉल्व करेंगे तो 814 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है? तो स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। आगे चलते हैं। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें लुप्त संख्या जो आपका यहाँ पर ज्ञात करना है ये कितना हो जाएगा? सॉल्व करिए तो 444 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है?
स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। मॉडर्न बेकरीज ये आपका कानपुर में नहीं बल्कि लखनऊ में ही है, तो बी वाला सही नहीं है। सीमेंट कारखाना बरेली में, उर्वरक कारखाना आंवला में है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण हेतु वाह्य संरक्षण विधि है? तो इसमें देखिए कौन सा वाह्य संरक्षण विधि है, तो इसमें आप जीन बैंक को देखेंगे। जीन बैंक ये क्या है? एक प्रकार का वाह्य संरक्षण विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, और वहीं जैव विविधता अधिनियम जो है 2000 का नहीं बल्कि 2002 का है। ठीक है, तो सी वाला सही नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कांच का प्रकार परावैज्ञानिक किरणों को काटता है? तो यह है क्रुक्स कांच। कौन सा है? क्रुक्स कांच है। आगे चलते हैं। एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि इस पुरुष के भाई के पिता मतलब इसके भाई के पिता क्या होंगे? इसके भी पिता होंगे। तो इसके पिता के पिता मतलब इसके जो दादा हैं, इसके दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो मतलब इसके दादा हैं और महिला के जो है पिता। तो इस प्रकार से महिला और यदि उस पुरुष का संबंध देखेंगे तो बहन का संबंध आ जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भारत के पहले क्लाइमेट चैंपियन के रूप में चुना गया है? तो प्राजक्ता कोहली को चुना गया है। अगला है एक घड़ी को 1260 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत उतना ही है जितना कि घड़ी को 840 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत है। घड़ी का मूल्य कितना है? तो इसका मूल्य 1050 रुपये है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए गांधी इरविन समझौता ये कब होता है? 1931 में। कब होता है? 1931 में, 1931 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये 1919 का है। 1919 का है। मार्ले मिंटो सुधार ये आपका 1909 का है। होम रूल लीग की स्थापना 1915 में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे सबसे पहले घटना कौन सी होती है? सबसे पहले आपकी घटना मार्ले मिंटो सुधार होगा, फिर चौथा होम रूल लीग की स्थापना होगी, फिर दूसरा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होगा, और फिर सबसे लास्ट में गांधी इरविन समझौता होगा। इस प्रकार से 3-4-2-1 अर्थात बी ऑप्शन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? जिला और उद्योग। तो देखिए मुरादाबाद में पीतल का काम होता है, प्रतापगढ़ में कालीन का काम भदोही में होता है, तो बी वाला सही नहीं है। बरेली में फर्नीचर का, सहारनपुर में कागज़ का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में वैकल्पिक न्यूनतम कर की दर कितनी निर्धारित की गई है? तो ये दर जो है 15% निर्धारित की गई है। यहाँ पे प्रश्न है मैथ का। x - y = 1, तो x³ - y³ - 3xy का मान कितना है? 1 है। खाद्य श्रृंखला का अंतः संबंध जटिल तंत्र कहलाता है। क्या? खाद्य जाल, फूड वेब, ये अंतः संबंध जटिल तंत्र कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। रोपण जो है आपका, रोपण पंजाब में है, मांडा महाराष्ट्र में है, वनवाली हरियाणा में है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तेल शोधनशाला और राज्य का। बीना मध्य प्रदेश में है, नुनमती असम में है, वादिनार जो है ये पंजाब में नहीं है। वादिनार ये पंजाब में नहीं है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यदि आपको पता है कि वादिनार जो तेल शोधनशाला है कहाँ पर स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्राइवेट सेक्टर का तेल शोधनशाला है, मनाली तमिलनाडु में है। आगे चलते हैं। 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन 2 सूचियों को सुमेलित करना है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता 2022 के संबंध में। तो देखिए राज राही किस भाषा के लिए दिया गया? डोगरी के लिए, 2 से मिला दीजिए। नमिता गोखले को अंग्रेजी के लिए 4 से मिला दीजिए। किरण गौरव को मराठी के लिए 1 से मिला दीजिए। दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए 3 से मिला दीजिए। तो 2413 अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई, कब की गई थी? रबी फसलों के दौरान 13 जनवरी 2016 से। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना इनमें से किस जिले में की गई है? वाराणसी जिले में। कहाँ पर? वाराणसी जिले में। नहीं, एक सेकंड, वाराणसी नहीं है, ये मिर्ज़ापुर है। ठीक है, मिर्ज़ापुर जिले में।
संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा या कौन एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? अनुच्छेद 100 में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 99 संसद के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई, प्रतिज्ञान। और अनुच्छेद 101 में सदन में स्थानों का रिक्त होने के संबंध में, और अनुच्छेद 102 में जो है वो सदन के सदस्यों के लिए निर्भरताओं के संबंध में उपबंध किया गया है। अगला है, यहाँ पर प्रश्न है, 6 वर्ष पहले 5 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें से एक लड़के के अब शामिल होने से उनकी वर्तमान औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 21 वर्ष आ जाएगा। इसी प्रकार से मैथ का फिर से प्रश्न है कि ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और सी एवं ए उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी एवं सी संयुक्त रूप से इस कार्य को समाप्त करेंगे, कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो 16 दिनों में। अगला है, बीमा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 49% से बढ़ा करके 49% से बढ़ा करके कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव है? तो ये जो है आपका 74%, कितना? 74% करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 2008 में की गई थी। आगे चलते हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं उत्पाद और स्रोत की। इनका सोर्स क्या है इस उत्पाद का? तो देखिए, अफीम जो है आपका, अफीम फल से होता है, 3 से मिला दीजिए। हींग जो है जड़ से, 2 से मिला दीजिए। नक्स बोमिका जो है ये बीज से, कुनैन जो है छाल से। तो 3241 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? ये जो है 26 जून 2020 को बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? बिल स्मिथ ने। किसने जीता है? बिल स्मिथ ने। इन्होंने ऑस्कर में भी जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन स्थान और वर्तमान में उसका नाम या स्थान क्या है? तो राधा ये पश्चिमी भारत में स्थित नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। जबकि जाजनगर उड़ीसा में, कटेहर रुहेलखंड, बरन बुलंदशहर। निम्न से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1985 में होता है, इसी के माध्यम से दल विरोधी कानून के लिए 10वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची लाया गया। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? रेहंदमाद परियोजना है। रक्त से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट उत्पादों को छानने वाला अंग कौन सा है? तो ये गुर्दा का कार्य है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 40 प्रश्नों को देखा। ये 40 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे एक बार अवश्य देखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 3 अप्रैल 2022 को अर्थात आज के दिन जो संपन्न हुई है, उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसको यहाँ पर हम लोग उसके आंसर की को देखेंगे। और यहाँ पर जो मेरे पास प्रश्न पत्र है ये इसका सेट नंबर ए है। ठीक है, तो सेट ए को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 150 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो इसमें देखिए जो आपका गुआना है, गुयाना, ये दक्षिण अमेरिका में है, ना कि अफ्रीका महाद्वीप में। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है आपकी इंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि दक्षिण अमेरिका में है। आगे चलते हैं, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो वहां पर जो है नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो जो बेंगुला जलधारा है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, जबकि जो अन्य है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप जो है ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रीनलैंड है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें हवाएं हैं, गर्म और ठंडी हवाएं, तथा वो कहां पे प्रवाहित होती हैं? तो देखिए आपका जो बी ऑप्शन है बोरा ये ठंडी हवा है, ठंडी आपकी स्थानीय हवा है जो कि आल्पस पर्वत के दक्षिणी ढाल पर बहती है, ना कि साइबेरिया में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो पहली नील है, दूसरी अमेजन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो देखिए जो डोलोमाइट है ये कायांतरित चट्टान नहीं है बल्कि अवसादी चट्टान है।
कौन सा पठार अरावली एवं विंध्यन या विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है? तो मालवा पठार है। विश्व में किस देश को चीनी कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज की सहायक नहीं है? तो ब्यास इसकी सहायक नहीं है। निम्नांकित कथन किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? ये कोपेन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? कोपेन के द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से कौन सी या निम्नांकित में कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? तो क्षोभ मंडल जो है ये सममंडल में नहीं आएगी। अगला है कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और ये कहां पे? झारखंड में है। अगला भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। एवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? तो इसको छोड़ दीजिए, इसका उत्तर अभी नहीं मालूम है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला रखता है? तमिलनाडु। सबसे अधिक केरला है, दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु जहां पे लिंगानुपात 996 है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप अर्थात लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो इसमें देखिए आपका अगाथी, कावरत्ती, कल्पेनी है, परंतु तिलिनचोंग इसमें स्थित नहीं है। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नांकित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो AMW का उष्णकटिबंधीय आर्द्रमुख जलवायु प्रदेश वाला क्षेत्र माना है। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? तो 5 जनपद अर्थात 5 जिले जो हैं जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। चीन और नेपाल से अर्थात तिब्बत और नेपाल से। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? बौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा में। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है कौन सा? तो इसका भी उत्तर अभी मालूम नहीं, इसको छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडुकुल में से संबंधित नहीं है? तो सिडुकुल का फुल फॉर्म है स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ये इसका संबंध रुड़की से नहीं है। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो ये उपोष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। अगला, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। भारतीय संविधान की निम्न से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद है? 10वीं अनुसूची में। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 15। यहां से 15, राज्यसभा से 7, तो कुल 22 हो जाते हैं। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। नव सृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? गिरीशचंद्र मुर्मू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? प्रधानमंत्री के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? 1919 में। संपत्ति का अधिकार निम्न से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? कानूनी अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार है और आर्टिकल 300 का के तहत आता है। 300 का। आगे चलते हैं। अगला है निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो भारत के गृह मंत्री। यहां पे 2 सूचियां हैं, राज्यों के नाम और राज्यसभा सीटों, इन्हें हमें सुमिलित करना। झारखंड में कितनी है? झारखंड में 6 है, 4 से मिला दीजिए। उत्तराखंड में कितनी है? 3 है, 3 से मिला दीजिए। छत्तीसगढ़ में कितनी है? 5 है, तो 2 से मिला दीजिए। पंजाब में 7 है, 1 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 4-3-2-1 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में सार्क या दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? वर्ष 1986 में बंगलोर में। निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित 102वां संवैधानिक संशोधन? राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह नीति 1998 में अपनाई गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 12 अक्टूबर 2005 को। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? 1981 में। अगला है किस वर्ष लोकसभा में महिलाओं की संख्या न्यूनतम थी? तो 1952 में, प्रथम वाले में। निम्न में से किसे संसद की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के महान्यायवादी को। पहले वाले में आपके 15 महिलाएं थीं। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष अस्तित्व में आता है? तो ये आपका 2007 में आया था। ठीक है, 2007 में, 1 जनवरी 2007 को। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य निम्न से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? 9 नवंबर 2000 को।
9 नवंबर 2000 को। निम्न से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? सर हेनरी रैमजे ने। उत्तराखंड में कुल कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? 5। राज्यसभा के 3 हैं। टोबिन टैक्स लगाया जाता है विदेशी विनिमय लेन देन पर। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम एपीएमसी मंडियों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसमें देखिए डी वाला कि प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, नहीं, प्रत्येक वर्ष में कम से कम 1 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, ये सही नहीं है। आगे चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो इसमें पूंजी बाजार को मजबूत बनाना ये शामिल नहीं था। समावेशी विकास में गरीबी को हटाना, लैंगिक असमानता को कम करना, रोजगार के अवसरों का विस्तार, ये समावेशी विकास में रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? तो देखिए यह जो है सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि तो दूसरे की तुलना में क्या होगा? मुद्रा की मूल्य वृद्धि हो जाएगी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें आप बी देखिए, मुद्रास्फीति जो होती है उधार लेने वालों को अर्थात ऋण लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में से निम्न में से क्या परिवर्तन आया? तो इसमें FDI का अंतर प्रभाव बढ़ गया और विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई। तो डी ऑप्शन बी एंड सी। स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? कंपनी के कर्मचारियों को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस या किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो गेहूं, चावल, दाल, ये सभी। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली अपनाई जाती है या पाई जाती है? अधोगामी कर प्रणाली। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस योजना को रोलिंग प्लान कही जाती है? तो जो छठी पंचवर्षीय योजना रही है इसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। निम्न से कौन सा कथन सही है? तो NNP इक्वल GNP माइनस घिसावट व्यय सही है। NNP इक्वल GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस घिसावट व्यय, दोनों ही सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन देखिए, विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बांड अथवा स्टॉक का क्रय। विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों में से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके कि इसमें आपका सी ऑप्शन यह सदस्य देशों की संप्रभुता को कम करता है। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी? ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। UNDP के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत की गई थी? HDR 2010 में। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक में रैंक कितनी है? 131 है। निम्न में से किस वर्ष MSME का अद्यतन वर्गीकरण किया गया? तो 2020 में इसका अद्यतन वर्गीकरण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ड एज्ड सिक्योरिटी कहलाती है? सरकारी प्रतिभूतियां। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मीगा संबंधित किससे? विश्व बैंक समूह से। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया? मूल्य संवर्धित कर को, अर्थात जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है बैट को यहाँ पे समाप्त किया गया। निम्नांकित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इसको भी आप छोड़ दीजिए 74 को। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में बैट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसको जो है ये प्रारंभ होता है 1 अप्रैल 2005 से। डी ऑप्शन। उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया? 7 में। उत्तराखंड में निम्नांकित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020 से 2021 में न्यूनतम थी? जिला सहकारी बैंकों की, ये करीब 11 हैं। अनुवांशिक विज्ञान या जेनेटिक्स का जनक या पिता किसे कहा जाता है? जोहान ग्रेगर मेंडल को। रामसर स्थल क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां। वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पुरस्कार जो है बेंजामिन लिस्ट व डेविड मैकमिलन को दिया गया है। वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लासगो में। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हेतु विश्व व्यापक कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? महाकाय पांडा, जायंट पांडा। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है। दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण है, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्मश्री है। सुदूर संवेदी तकनीक में निम्न से किसका प्रयोग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का। झूम क्या है? यह एक खेती की पद्धति है। जिन पदार्थों में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है वो क्या होते हैं? चालक होते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम कब होगी? निर्वात में। निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक या जोतने वाला कहा जाता है? केचुआ को। स्कर्वी रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? विटामिन सी की वजह से। पशुओं के कृत्रिम गर्भधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को किसमें संग्रहित किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में। निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेलुलोज संबंधित है? तो शर्करा अर्थात
ग्लूकोज से। अनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु कौन से हैं? एशारिकिया कोली व एग्रोबैक्टीरियम। बी ऑप्शन। 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या होता है? इकोटोन होता है। यदि कोई एक इनपुट हाई तथा एक आउटपुट भी हाई है तो गेट कैसा होगा? वो आर गेट होगा। अगला देखते हैं, दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी का सर्किट क्या होगा? यहाँ पे सी पे, तो ये बी ऑप्शन 1 हो जाएगा। OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है? नेटवर्क लेयर पर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न से क्या है? तो डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन थे? कल्याण सिंह रावत। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर राडार स्थापित किया है? मुक्तेश्वर में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? हिम तेंदुआ के। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? बुरांश। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? मारिया रेशा व दिमित्री मुरातोवा को। आगे चलते हैं, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला प्रियंका मोहिते 2020 में चढ़ी हैं, अप्रैल 2020 में। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो ये दिया गया था 2001 में। मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? तो ये बांग्लादेश और भारत के मध्य चलाई जा रही है, तो ढाका को जो है न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी बांग्लादेश के, पश्चिम बंगाल के। द वर्ड बीनीथ हिज फीट निम्न से किसकी जीवनी है? पुतेला गोपीचंद की। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? राइटिंग विद फायर को, पर मिला नहीं। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की है? गुजरात ने। सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम क्या है? प्लान बी। विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता है? तो नेदिरबेग अब्दुलसत्तारोव, ये उज्बेकिस्तान के हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी का नाम और टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजेता पदक कौन सा है? पीवी सिंधु ने कांस्य पदक, बजरंग पुनिया ने कांस्य जीता था, ना कि रजत जीता था। तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं, जबकि मीराबाई चानू रजत, नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था? नागालैंड को। निम्न से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह की अन्य आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? तो भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन को। यहाँ पे कंपनी, 2 सूचियां कंपनी और उसके CEO, इन्हें हमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, आपका गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, ट्विटर के पराग अग्रवाल और एडोब के शांतनु नारायण। तो 2134 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डा। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है? द पावर ऑफ द डॉग। अगला है, सुमेलित कीजिए नृत्य और राज्य को। भरतनाट्यम तमिलनाडु 2 से मिला दीजिए, कथक उत्तर प्रदेश 1 से मिला दीजिए, कुचिपुड़ी केरल 3 से मिला दीजिए, मोहिनी अट्टम कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, मोहिनी अट्टम केरल। तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 2143 सी ऑप्शन। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? इंद्र को 250 और अग्नि को 200। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था? पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? प्रियदर्शिका की। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? काकतीय राजवंश। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय क्या रहे? गणितज्ञ रहे। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, इसको छोड़ दीजिए। अगला है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? 1:10। गथैया क्या था? सिक्का। उदी जीराल किस वंश से संबंधित रहे? ये संगम काल के हैं, चेर वंश से संबंधित। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? कृष्ण प्रथम ने। मौर्य काल में प्राणायाम क्या था? भूमिकर था। निम्नलिखित में से किस
राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था, तो ये हराया किसने था? गोविंद तृतीय ने। हजार दिनारी के नाम से कौन प्रसिद्ध रहा? मलिक काफूर। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो देखिए, ताजुद्दीन एल्दोज, नासरुद्दीन कुबाजा और जो अली मर्दन था, ये बंगाल का ऐबक के द्वारा जो है इसका शासन दिया गया था, कह सकते हैं यहाँ का सूबेदार बनाया गया था। परंतु ये बाद में जब ऐबक मर जाता है तो ये स्वतंत्र घोषित करता है और इसके जो प्रतिद्वंदी है इसे मार देते हैं। तो इस प्रकार से यह इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी मान सकते हैं, परंतु मलिक अल्तुनिया नहीं था। आगे चलते हैं। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास होता है? यक्षगान का। निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की थी? अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? तो इसमें इत्मुद्दौला जो उनके पिता थे, आशरफ का भाई, खुर्रम शाहजहां था, ये भी इसमें शामिल था, महाबत खान नहीं शामिल था। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें सर स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स शामिल नहीं थे, जबकि अन्य तीनों शामिल थे। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड मेयो ने। और राजनीतिक विकेंद्रीकरण लॉर्ड रिपन ने। गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये शहीद हुए थे। अगला है 144 नंबर। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृत गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई है? फारसी में। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्त योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? कौशानी में। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। टिहरी सियासत के प्रथम शासक कौन थे? सुदर्शन शाह। कालू महरा संबंधित हैं किससे? तो ये 1857 के विद्रोह संबंधित हैं और ये उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं रहा है? तो ये प्रश्न भी छोड़ दीजिए। विषुवत रेखा निम्न से किस देश से नहीं गुजरती है? तो इसमें देखिए, मैक्सिको से जो है यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ना कि विषुवत रेखा गुजरती है, क्योंकि केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील से विषुवत रेखा गुजरती है, अर्थात इक्वेटर गुजरती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 150 प्रश्नों को देखा। जिन 3-4 प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने यहाँ पर नहीं देखे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग 23 जनवरी 2022 को जो यूपी टेट की परीक्षा हुई है, उस परीक्षा प्रश्न का जो भाग नंबर 5 है, जिसमें पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित 30 प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें आपके पर्यावरण और जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और ये बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, आसान ही है, परंतु ये प्रश्न आपके जो आगामी जो लेखपाल की परीक्षा या अन्य जो इस प्रकार की यूपी SSC के द्वारा परीक्षाएं कराई जाएंगी, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इन 30 प्रश्नों को हम लोग पूरे व्याख्या के साथ इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है? तो इसमें आप ऑप्शन नंबर 3 देखिए, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों व सामग्रियों के आयु मापन में कार्बन डेटिंग जो है प्रयुक्त होता है। कार्बन डेटिंग में जो है कार्बन का जो आइसोटोप होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, और कौन सा होता है? C14 होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। यहां ध्यान दीजिएगा कि 24 जनवरी के दिन ही संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है। और यदि आपसे यदि पूछा जाता कि राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकरण कब हुआ था, तो राष्ट्रीय ध्वज का जो अंगीकरण है वो 22 जुलाई 1947 को किया गया था। तो ये दोनों ही परीक्षा में काफी पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? तो 123 का ऑप्शन नंबर आप 4 देखिए, समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता जो है ये आपका बायोमैग्निफिकेशन कहलाती है। अब थोड़ा सा बायोमैग्निफिकेशन को समझ लीजिए, या जिसे हिंदी में जैव आवर्धन कहते हैं। तो एक क्रिया होती है जैव संचयन। जैव संचयन में संग्रहित प्रदूषकों का स्थानांतरण जब अगले पोषक स्तरों के जीवों में होता है तो इन प्रदूषकों की मात्रा एवं सांद्रता में क्रमशः वृद्धि होती है। इसे ही जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। कह सकते हैं कि ऐसे प्रदूषक जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं वो पोषण स्तर में एक स्तर से दूसरे स्तर पर वो स्थानांतरित हो जाते हैं, और पोषण स्तर में जो उच्च स्तर का जो होता है वहां पर इसकी या जीवधारी होता है वहां पर उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक है? तो इसमें आप देखेंगे कौन सा अजैविक घटक नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे फास्फोरस,
मृदा, प्रोटीन, ये सभी अजैविक घटक है, परंतु जो कवक है ये आपका जैविक घटक है, इसलिए विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम में है। कहां पर है? एम्स्टर्डम। ये नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा होता है? तो इसमें सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होगा वो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, जैसे कि मनुष्य है आपका। अगला है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास होता है, तो सबसे पास आपका क्षोभ मंडल होता है जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, और इससे ऊपर समताप मंडल होता है जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। जो आपके बादल वगैरह जो बनने की घटना है वो आपके क्षोभ मंडल में ही होते हैं। जो भी आप इन्वायरमेंट में देख रहे हैं, आप आकाश में जो भी घटनाएं देखते हैं वो आपका क्षोभ मंडल में होता है। जो आप ओजोन परत की बात करते हैं वो आपका समताप मंडल में स्थित होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था कब? तो यह पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। 11 दिसंबर 2002 को इसको स्थापित किया गया था या पारित किया गया था, और इसी अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में। और कब हुआ था? वर्ष 2002 में। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जो आपकी जैविक खेती है यह पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। अम्लीय वर्षा संबंधित है किससे? तो अम्लीय वर्षा जो है सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अम्लीय वर्षा होती क्या है। तो देखिए, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन व फ्लोरीन इत्यादि पदार्थों के मिलने के कारण वर्षा में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है, और जब इस रूप में बरसात नीचे बारिश होती है तो उसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखिए, जब वर्षा जल का पीएच वैल्यू या पीएच मान जो है 4 से नीचे आ जाता है तब वह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यंत हानिकारक हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि WWF से आशय क्या है? तो इसका मतलब है या इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। पूरा नाम है इसका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो यहां पे जो आपका विकल्प 2 है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो होती है 1961 में 1961 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आपका कि फूलों की घाटी अवस्थित है कहां पे? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो आप यहां देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है यह मुख्यतः प्रदूषण के मापन से संबंधित है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? और यहां ध्यान रखिए, यह एक सांविधिक संगठन है या संस्था है जिसकी स्थापना जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत सितंबर 1974 में की गई थी, और इसको जो शक्तियां मिली हैं वो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 वाला जो अधिनियम है उससे इसको शक्तियां मिली हैं। यहीं पे ग्रीन ट्रिब्यूनल की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, इसकी स्थापना NGT एक्ट 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कोटापॉक्सी 134 नंबर क्वेश्चन, कोटापॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहां पे? तो ये आपका एंडीज जो पर्वत है, एंडीज पर्वत, ये कहां पे है? एंडीज पर्वत आपका, एंडीज पर्वत आपका साउथ अमेरिका में है, और ये वहां के इक्वाडोर जो देश है वहां पर ये स्थित है। अगला है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के रूप में। अगला है निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि ये रैन शैडो प्रभाव में के तहत आता है। अगला है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? 1972 में, 1972 में इसे पारित किया गया था, वन सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत, और इसमें 2003 में एक बार संशोधन भी किया गया है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? तो इसे सूर्य ताप कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं। अगला है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है USSR अर्थात रशिया से लिया गया है, जबकि USA संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है आपका मौलिक अधिकार लिया गया है, और यूनाइटेड किंगडम से आप बात करेंगे तो यहां से संसदीय प्रणाली को लिया गया है, और जर्मनी से आपातकालीन शक्तियों को लिया गया है। अगला है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहां पे? शांत घाटी। शांत घाटी कहां पे है? पश्चिमी घाट में, केरल वाले पोर्शन में है
ये आपका शांत घाटी, जहां पे सर्वाधिक जैव विविधता है। अगला है 142 नंबर क्वेश्चन, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? मीथेन उत्सर्जन करने वाला, तो ये आपका गलत है, ये असत्य है। जबकि नीले ज्वाला से जलने वाला होता है, सही है। उसमें मान उच्च उष्मीय मान होता है, ये भी सही है। एक स्वच्छ ईंधन है, ये भी सही है। यहां ध्यान रखिएगा कि एलपीजी, इसका पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसके मुख्य घटक में कौन से आते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन आते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या हैं? जैविक तथा अजैविक घटक दो तरीके के होते हैं। आगे देखते हैं, मकर रेखा कौन सी है? तो मकर रेखा आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, तो 23.5 डिग्री साउथ जो होती है मकर रेखा होती है, जबकि 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये कर्क रेखा होती है। आगे चलते हैं, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो डॉक्टर एजी टांसले के द्वारा किया गया था। ध्रुव तारा कहा जाता है किसको? उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। कब किया गया था? 1973 में, 1973 में। और प्रारंभ में इसके तहत 9 जो है राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य को शामिल किया गया था। आगे चलते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, लखनऊ समझौता जो कि 1916 में होता है, किन दो के मध्य में होता है? तो ये जो है आपका समझौता, एक सेकंड, ये समझौता, एक सेकंड, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था 1916 में। ये कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसको ये 31वां अधिवेशन था कांग्रेस का 1916 में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसी अधिवेशन में जो है इन दोनों के मध्य समझौता होता है। और इस समझौते के पीछे जो कार्य किया था वो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा प्रयास किए गए थे। यहां ध्यान रखिएगा, इसी अधिवेशन में जो 1916 का अधिवेशन होता है, तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो नारा है ये यहीं पर इनके द्वारा दिया गया था। अगला है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये आपका गुजरात के जो लघु रण है, लघु रण या छोटा रण कहते हैं या स्मॉल रण कहते हैं, वहां पर यह स्थित है। और ये जो जंगली गधों का अभ्यारण्य बनाया गया है, ये आपका 1972 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया था। तो इस तरीके से यहां पर हम लोगों ने 30 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहां पर हम लोग UPSSC के द्वारा जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा 22 मई 2022 को संपन्न हुई है, उस प्रश्न पत्र का जो GS वाला पोर्शन है, जिसमें GS और करंट अफेयर के 30 प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो आपके आगामी जो भी परीक्षाएं मुख्यतः PCS की और लेखपाल की जो परीक्षाएं होनी है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉग्ड शील्ड 2022 जीता? तो ये किसने जीता है? फिनलैंड ने जीता, और ये नाटो समूह के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अगला है, रॉबर्ट गोलोब को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मौजूद थीं? तो 565 थीं। आगे चलते हैं। अगला है, ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालिक जनगणना जो है किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1881 में। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। जबकि देखा जाए तो पहली जो जनगणना का कार्य प्रारंभ होता है वो 1871 में। 1871 में होता है, परंतु वास्तविक रूप से 1881 माना जाता है। किस वर्ष में उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया? 1956 में। महादेवपुरम के चेरा साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन सी थी? मलयालम थी। आगे देखते हैं, वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ था? बस्तर विद्रोह। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था, जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता था? 1878 का अधिनियम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने कहां पर मुलाकात की थी? बॉम्बे में मुलाकात की थी। ठीक है, बॉम्बे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, अर्थात बॉम्बे में। अगला प्रश्न है, 1919 में गांधी जी ने किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया कि जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया? तो ये था रॉलेट अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है,
8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और किसने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था, मारना नहीं बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसे कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अर्थात BK दत्त ने मिल करके यह बम फेंका था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कहाँ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन का प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। तो ये कहाँ की रानी थी? रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी। आगे चलते हैं। अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है? तो कनाडा से लिया है, कनाडा से। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में ऐसा प्रावधान किया गया है। 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है, के बारे में? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। आगे देखते हैं, जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है? तो देखिए, गन्ने का उत्पादन करना या उसकी पैदावार प्राथमिक में आता है, जबकि उससे चीनी या गुड़ का उत्पादन करना यह द्वितीयक क्षेत्र के तहत आता है। तो ए ऑप्शन। आयात पर कर किसका एक उदाहरण है? तो ये व्यापार अवरोधों का एक उदाहरण है। कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए, कर्क रेखा जो है आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? तो गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, तो इन 8 राज्यों में उड़ीसा शामिल नहीं है। पश्चिम घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी है, जो कि केरल में स्थित है। जबकि ये पश्चिमी घाट का ही उच्चतम शिखर नहीं है, ये दक्षिण भारत का सर्वोच्चतम शिखर है। ठीक है, ये दक्षिण भारत की बात किया जाए तो वहाँ की सर्वोच्चतम शिखर है। और दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सर्वोच्चतम शिखर कौन सी है? डोडा बेटा है, जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर है और तमिलनाडु में स्थित है। एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है जो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है? तो ये है फिलिपीन प्लेट। कौन सी है? फिलिपीन प्लेट है। आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। 2004-5 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो एशिया महाद्वीप में। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? नीले को लाल में बदल देता है, जबकि जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है? तरंग दैर्ध्य से दूरी मापते हैं, तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा, डी ऑप्शन। डिटर्जेंट को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? एक तरल अपृष्ठ संक्रियक के रूप में, लिक्विड सर्फेक्टेंट के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे देखते हैं, स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? देखिए, आकाश का नीला रंग तो वैसे कलर के स्कैटरिंग के कारण होता है, मतलब प्रकाश के स्कैटरिंग की वजह से, परंतु यहाँ पे जो ऑप्शन है वो प्रकाश का फैलाव होगा, अर्थात डिस्पर्शन ऑफ लाइट होगा। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? विलियम के रोन्टजन के द्वारा किया गया। और किस शहर को देश की पहली वैक्यूम आधारित सीवर प्रणाली प्राप्त होगी जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा? तो यह है आगरा। वहीं कौन सी एयरलाइन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? तो यह है इंडिगो। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन, जो इसका आखिरी प्रश्न है। अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमन बेरी को। ठीक है, जबकि अध्यक्ष पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 30 प्रश्न जीएस और करंट अफेयर के, तो उसको यहाँ पर हम लोग देखा। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के अन्य उपयोगी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।